नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया में और टीवी में आज तक में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें महिला कहती है, वो निकत अब्बास करके कोई महिला है, निकत अब्बास, जो कहती है, या नाम का मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, वो कहती है कि मुसलमान लोग जो है ज़बरदस्ती महिलाओं पे बुर्का थोपते हैं और अगर बुर्के से उनके बालों की लट भी गिर जाए तो उनकी हत्या कर दी जाती है। और मुसलमान लोग आपस में रिश्तेदारी में शादी करते हैं। तो इस्लाम में बुर्के की प्रथा है, लेकिन बुर्का इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। अगर आप बुर्का नहीं पहनते हो तो आप मुसलमान नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बुर्का पहने या ना पहने, जिसे हिजाब कहते हैं, वो आप इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वो इस्लाम की एक रिवायत है कि इस्लाम में कहा गया है कि तुम अपनी कीमती चीज़ों को छुपा के रखो, और इस्लाम में महिलाओं को कीमती कहा गया है। इसीलिए महिलाओं को ढकने का, तन ढकने का आदेश एक आया था, वैसा वो अपना चेहरा दिखा सकती है। इसके एक फ़ायदा ये भी है कि आप उन इस्लामिक देशों में देख लो जहाँ महिलाएं, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, मैं आज इस्लाम को 21वीं सदी के तौर पर देखना चाहता हूँ, ये पहले ही क्लियर कर दूँ। मैं इस्लाम को आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले कैसा था वैसा ही आज इस्लाम हो, मैं वैसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ समय के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहना चाहिए। तो जिन देशों में महिलाएं बुर्का पहनती है, आप उन देशों में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो कम होते हैं, ये आप देख लो। लेकिन अभी जो ईरान की घटना हुई है कि एक महिला ने हिजाब या बुर्का नहीं पहना था, उसको पुलिस ने इतना मारा कि उसकी हत्या मर गई। वो हम उसका निषेध करते हैं, हम इस कट्टरपंथी का निषेध करते हैं। और इस्लाम में बुर्का पहने या ना पहने ये महिलाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो पहनना चाहती है, उन्होंने बुर्का जब कर्नाटका में बैन हुआ कॉलेजों में, स्कूलों में, तो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। जो पहनना चाहते हैं वो बेशक पहने, लेकिन अगर जो कोई नहीं पहनना चाहते हैं तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती ना की जाए। क्योंकि आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो 1450 साल पहले के धर्म की बात कर रहे हैं, और आपको समय और जो यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति है उस हिसाब से बदलाव अपने आप में लाना ही पड़ेगा। जो आपके बेसिक प्रिंसिपल है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसमें बदलाव की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, और ये महिला का ये वीडियो भी मैं कोशिश करता हूँ लगा देने की, कि वो कह रही है कि मुसलमान अपने भाई बहनों से शादी करते हैं, चाचा की लड़कियों से करते हैं, मामा की लड़कियों से करते हैं। तो ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं। आपको एक बात बता दूँ, ये शादियाँ भारत के कई हिस्सों में होती है। यूपी में होती है, बिहार में होती है, दक्षिण भारत में ज़्यादातर देखा जाए तो रिश्तेदारियों में शादियाँ होती है, मामा की, चाचा की लड़कियों से, लड़कों से शादियाँ होती है। तो ये इस्लाम की नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि इस्लाम में क्यों कहा गया था कि रिश्तेदारों से करो करके, क्योंकि मैं इसमें डाउटफुल हूँ। जब अरब क्षेत्र में प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि मैं एक अल्लाह का धर्म इस्लाम लाया हूँ, आप इस पे ईमान लाओ, इसमें एक खुदा की पूजा करो और मैं उसका प्रॉफिट हूँ और आखिरी प्रॉफिट हूँ, ये मानो। तो जो लोग मुसलमान हो गए थे उस समय, और जो लोग मुसलमान नहीं हुए थे, जो मुसलमान हुए थे उनकी संख्या बहुत कम थी अरब में। तो उनकी संख्या कम होने के कारण जो मुसलमान नहीं हुए थे अरब के लोग, वो उन्हें अपनी बेटियां शादी के लिए देते नहीं थे, या अपने बेटों की उनकी बेटियों से शादी करते नहीं थे। ये कहते थे कि तुम हमारे बाप दादाओं के दीन से फिर गए हो, जो धर्म था उससे फिर गए हो, हम ना तुम्हें अपनी बेटियां देंगे
और ना तुम्हारी बेटियों से शादी करेंगे। तो उस समय के जो कुछ मुसलमान हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बताया, या रसूल अल्लाह, हमारी बच्चे बेटे बेटियां शादी की उम्र के हो गए, लेकिन जो लोग कल तक हमको जानते थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे पहचान वाले लोग थे, हमारे कबीले वाले लोग थे या दूसरे कबीले के जो जान पहचान के लोग थे, वो लोगों ने अब ये कह दिया है कि तुम हमारे बाप दादाओं के धर्म से फिर चुके हो, दीन से फिर चुके हो, हम ना तुमको अपनी बेटी देंगे और ना ही तुम्हारी बेटा देंगे, ना ही तुम्हारी बेटियों से शादी करेंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उस समय कहा था कि ऐसी बात है कि आपको अगर शादी के लिए वो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारी में शादी कर सकते हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये नहीं कहा था कि कल क़यामत तक के आप रिश्तेदारी से शादी करते ही रहो। जब उस समय की परिस्थिति, जब मुसलमान कम थे और जो इस्लाम नहीं लाए थे वो ज़्यादा थे, इन्हें शादियों, इनके बच्चे बच्चियों को शादी का प्रॉब्लम हो रहा था, तब तक ठीक है। लेकिन मुस्लिम आलिमों ने, मौलानाओं ने इसे एक रिवायत मान के इसको कंटिन्यू रखा, जो कि गलती मैं उनकी समझता हूँ और ये बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने उसमें ये नहीं कहा था कि हमेशा आप अपने रिश्तेदारों से कर सकते हो। उस समय जो प्रश्न उठे था, उस प्रश्न के जवाब में ये कहा था कि आप अपने रिश्तेदारों से भी शादी कर सकते हो। और रिश्तेदारों में भी तय कर लिया गया था कि जो माँ के लेवल की, जैसा माँ की बहन हो गई, भाई हो गया, उनसे नहीं कर सकते हो। जो बाप के लेवल का है, जैसा चाचा हो गया, फूफी हो गया, उनसे नहीं कर सकते हो। जो रिश्ते में दूर से भाई बहन लगते हैं उनसे ही की जा सकती है। जो रिश्ते में बड़े माँ या बाप के रिश्ते में उनके लेवल के हो, उनसे नहीं की जा सकती है। जो रिश्ते में दादा नाना लगते हो, उनसे नहीं किया जा सकता है। मुसलमान लोग कर लेते हैं ये आड़ में कि रसूल पाक ने कहा था, लेकिन हमको वो परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा कि क्यों कहा था। तो मैं समझता हूँ जब साइंस ने ये बता दिया कि जब रिश्तेदारियों में शादी होते हैं तो जेनेटिक बच्चे का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है और बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। और हमने अक्सर देखा है कि मुसलमानों में कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो आप उनसे, या दिमागी कमज़ोर होते हैं, शारीरिक कमज़ोर होते हैं, तो आप उनसे पहला सवाल यही करना कि क्या आपकी रिश्तेदारी में शादी हुई थी। अक्सर रिश्तेदारी में शादी होने वाले बच्चे दिमागी या मानसिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। तो इसे अब रोक देना चाहिए, मेरे हिसाब से इसे अब रोक देना चाहिए। जब साइंस ने ये प्रूव कर लिया कि दो जीन्स सेम होने के कारण बच्चों में जेनेटिकल प्रॉब्लम आता है, कमज़ोरी आती है, तो अब इसे रोक देना चाहिए। अब इसलिए इस्लाम की रिवायत मानकर नहीं चलाना चाहिए। जय भीम, जय संविधान।